जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय रब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। प्रेमियों, आज का ये सत्संग है जब रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। सांझ का समय हुआ। राजा दशरथ रानी कैकेयी से मिलने के लिए रानी कैकेयी के महल में गए, लेकिन दास दासियों के द्वारा जब ये पता चला कि रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई तो राजा का हृदय थर्रा गया। राजा के पग डगमगाए गए कि कल अभी तो राम को राज तिलक करना है और आज ही रानी के अंदर ये क्या हो गया कि वह कोप भवन में चली गई। रानी को कौन सी ऐसी तकलीफ़ हो गई, क्या परेशानी हो गई, यह सोच सोच करके राजा दशरथ घबरा रहे थे। सोच रहे थे कि जाऊं कि न जाऊं, जाने पर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। रानी आखिर कोप भवन में गई क्यों? देवी देवता तो यही चाहते थे, जो आप देवों की माया फिर कामदेव भगवान ने अब राजा के अंदर काम प्रेरित किया। रानी के बारे में सोचने लगे कि चलो अच्छा, रानी से कोप भवन में ही मिल लें। जब राजा कोप भवन में जाते हैं और रानी को इस हालत में देखते हैं कि रानी फर्श पर पड़ी है और सारे बालों को बिखेरी हुई है, एकदम अपना स्वरूप इस तरीके से बना के रखी है कि राजा देखकर सहम गए। राजा ने रानी से कहा कि प्रिय, तुम्हें जानती हो कि तुम मेरे प्राण से भी प्यारी हो, फिर आज तुम्हें हो क्या गया जब पूरा नगर आनंद में डूबा हुआ है, बाजे गाजे बज रहे हैं, चारों तरफ खुशहालियाँ हो रही है। कल राम को राज तिलक कर दिया जाएगा और तुम्हारे ही तो ये बात थी कि राम को राज तिलक कर दिया जाए। तुम्हारे कहे अनुसार ये काम हो रहा है, फिर आज तुम कोप भवन में क्यों चली आई? आखिर बात क्या है? बात क्या है ये बताओ। तुम्हें प्रजा ने कि कुछ तो नहीं कहा, या कोई कर्मचारी मंत्री कोई भी हो, ऋषि मुनि देवी देवता कोई भी हो, यदि कोई कुछ कहा हो तो मुझे बताओ। मैं देखो उसका सर कलम कर दूंगा। तुम्हें यदि कोई कुछ कहा हो तो मुझे बताओ कि तुम राम के राज तिलक की खुशहाली में यहाँ पे आए हो। वह भी बताओ, जो मुझसे मांगना हो मांगो। मैं राम की शपथ खा के कहता हूँ कि जो कुछ भी तुम मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूँगा। तब रानी कैकेयी जब ये कहती है कि राम का शपथ मैं खा के कह रहा हूँ कि जो कुछ तुम मांगोगी आज मैं दे दूँगी, तब रानी के अंदर हिम्मत आई। रानी ने बात बना के कहा, आप ऐसे ही झूठ मूठ का हमसे प्रेम करते हो और कभी कुछ दिए नहीं, मांगने के लिए कह देते हो कि जो भी मांगो हम दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ दिए नहीं। कहे नहीं नहीं रानी, तुम जो कुछ भी मांगोगी वो सब हम देंगे, तुम मांग कर तो देखो। रानी कही कि एक बार तो 2 वरदान देने को कहे, आज तक दिए ही नहीं। राजा दशरथ को याद आ गया, कहा हाँ रानी,
हम तो ये मतलब प्रजा के देख रेख में ही रह गए, उस बात को गए भूल। 2 की जगह तुम 4 मांग लो। मैं राम की शपथ खा के कहता हूँ, जो कुछ भी तुम मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे। तब रानी कैकेयी कहती है कि ये सही बात है? कहा हाँ, ये सही बात है। तो वो रानी कैकेयी कहती है तो हम मांगे, आप दोगे? राम की शपथ है कि आप दोगे? कहें हाँ, हमें राम की शपथ है, हम तुम्हें दे देंगे। देखो, कोई कितना बुद्धिमान हो, चालाक हो, ज्ञानवान हो, समझदार हो, लेकिन जब ऊपर से माया की प्रेरणा हो जाती है, देवी देवताओं की प्रेरणा हो जाती है, तो सारी बातें बदल जाती, अपना भी पराया बन जाता है। हम तो अपने को सोचते हैं कि ये अपना पराया कैसे बन गया, लेकिन ऊपर से जब मौज बन जाती है, देवी देवता उसके मत को फेरने लगते हैं, तो फिर अपना भी पराया बन जाता है। यही हाल राजा दशरथ के साथ हुआ कि रानी भी राजा दशरथ को बहुत मानती थी, राजा दशरथ भी रानी को बहुत मानते थे। लेकिन आज देवों के द्वारा, माँ शारदा के द्वारा, माया के द्वारा ऐसा ये माहौल ही बना दिया गया कि आज रानी राजा के विपरीत वचन बोल रही है। विपरीत वचन बोल रही है। रानी क्या कह रही है जरा सुन लीजिए। कोप भवन सुनी सकुचि राऊ, भय बस अगड़हूँ परई न पाऊँ। सुरपति बसई बह बल जाके, नरपति सकल रहै रुखता की। सो सुनीति रिस गयऊँ सुखाई, देखहूँ काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलिस आसी अगव निहारे, तीरति नाथ सुमन सर मारे। सभय नरेशु प्रिय पहि गयऊँ, देखे दशा दुख दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेशता, फावी अनयहि बातु सुच जनु भावी। जाई निकट निपु कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। के हेतु रानी रिसानी, पर सत पानीपत ही निवारही। मानव सरो शुभमंग भामिनी, विषम भांति निहारही। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई। स्वामी नृपति भव्यता बस काम कौतुक लेखई। बार बार कर राउ सुमख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामनी निज कूप कर। अनहित तोरे प्रिया के किन्हा, और कही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहूँ के ही रंग कहीं करऊँ नरेशु,
कहूँ के हे तो निपहिनी का सहु देसु सकहूँ तोर अरि अमर उमारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर सुभाउ बरोरु मनु तव आनंद चंद चकोरु प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहूँ कपट करी तोहि भामिनी राम सपथ सत मोहि बिहस मांगू मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घड़ी कुघड़ी समझु जिय देखू बेगी प्रिया परिहरि है कुबेशु यह सुनि मन गुनि सपत बड़े बिहसी उठी मति मंद भूषण सजते बिलोक मृगु मनहु किरातिन फंद पुनि कह राउ सुहद जिय जाने अप्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिनी भयऊ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा राम ही देऊ काल जुग राजू सजई सुलोचन मंगल साजू दलक उठेऊ सुनि हृदय कठोरु जनु छुई गयऊ पाक बर तोरु ऐसई पीर बिहसित ही गोई चोर नारी जिम प्रगट न रोई लखैन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई यद्यपि नीत निपुण नर नाहु नारी चरित्र जल निधि अवगाहू कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी बोली बिहसी नयन मुँह मोरी मागु मागु पै कहूँ पिय कबहू न देहू न लेऊ देन कहूँ वरदान दुए ते पावत संदेहु जान उमर में राउ हंसी कहूँ तुम्हें को हाव परम प्रिय हई थाती राखिन मागहूँ काऊ और बिसर गयऊँ मोहि भोर सुभाऊ झूठई हम ही दोष जन देहूँ दुई के चारि मागु मकुले हूँ रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहूँ बरु वचन जाई नहीं असत्य समय पातक पुंजा गिर समय होई कि कौटिक कुंजा सत्य मूल सब शोक सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाए ते पर राम शपथ करी आई सुकृत स्नेह अवधि रघुराई बात दिड़ाई कुमति हंसी बोली कुमत कुबिहग कुल है जनु खोली भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज भेलन जिम छाड़न चहत बचन भयंकर बाज। प्रेमियों, जब राजा दशरथ रानी को बहुत कुछ समझाए, रानी ने हर तरह से जब ये समझ परख लिया कि ये राम की शपथ खा चुके हैं और राम की शपथ खा चुके हैं, रघुकुल की यह रीति है कि प्राण चला जाए फिर वचन नहीं जाता, तो अब मेरा काम बन जाएगा। यह सोच करके रानी कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और राजा दशरथ से कहे कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए, 4 नहीं मैं 2 ही मांगूंगी। राजा दशरथ ने कहा मांगो प्रिय मांगो। भाई जिससे जो प्रेम करता है उसके लिए तो सर्वस्व न्यौछावर करता है, लेकिन रानी कैकेयी कहती है कि मुझे 2 वरदान चाहिए। कहें 2 वरदान कौन सा? मांग लो। क्या पहला वरदान ये कि मेरे पुत्र भरत को राज तिलक कर दिया जाए। तो राजा दशरथ कहने लगे कि आखिर ऐसा क्यों? राम को तुम ही कही थी राज तिलक करने के लिए, और आज कह रही हो भरत को। तो राम और भरत तो मेरे दोनों नयन हैं, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मेरे लिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं भरत को ही कल बुलाकर उनको जो है राज तिलक कर दूंगा, फिर तुम दूसरा वरदान मांगो।
कहे दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। ये जब सुने तो राजा दशरथ धड़ाम से धरती पे गिर पड़े और लगे रोने। कहें कि रानी मेरे प्राण को मांग ले, कुछ भी मांग ले, और जो तुम चाह मांग ले, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन राम को मेरी आंखों से तुम दूर मत करो। राम को मेरी आंखों से दूर मत करो। मैं राम के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह पाऊँगा। राम को वन में मत भेजो। इस वरदान को वापस ले लो और जो भी चाहो तुम मांग लो। रानी ने कहा कि नहीं, आपने मेरे साथ जो है दगा किया है, कपट किया है। आज हम यही चाहते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब राजा दशरथ भूमि पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। फिर कभी होश होता, फिर बेहोश हो जाते, कभी होश होता, कभी बेहोश हो जाते। महात्मा ही समझा रहे हैं, लेकिन अब रानी जो राजा को बहुत मानती थी, आज जो है देवी देवताओं के इस माया के जाल में रानी इतना फंस गई कि उसको होश नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। राजा दशरथ एक गिड़गिड़ा रहे हैं, रानी से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दूसरा वरदान तुम मत मांगो, कोई और वरदान मांग लो। लेकिन रानी कहती है कि नहीं, हमें यही वरदान चाहिए और दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से रानी जो है राजा दशरथ को विवश कर देती है और राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं।